हेलो स्टूडेंट्स, आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगी और पीसीएस का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और ये अपने नॉलेज में ऐड ऑन करते रहिए, क्योंकि ये क्विक रिवीजन के लिए है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियोस। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि नोबेल गैसेस क्या होती है। कि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि नोबेल गैस के बारे में, तो ये क्या नोबेल गैस होता है। नोबेल गैसेस एक्चुअली में आपके जो हैं ग्रुप 18 में दी है। किसमें? ग्रुप 18 में दी गई हैं। इन्हें इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करती। इनका जो लास्ट आउटर सेल होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है, फुल होता है, उसमें कोई भी बैलेंसी नहीं होती है ना। इसलिए क्या है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। कौन कौन सी गैस हैं? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जेनॉन और क्रिप्टॉन। और कौन सा है? क्रिप्टॉन। ये सारी क्या है? गैसेस जो हैं आपकी क्या है? इनर्ट गैसेस हैं। इसलिए आपने बल्ब में देखा होगा कौन सी आर्गन रहती है, ऑर्गन रहेगी या नॉन क्रिप्टॉन इनमें रहेगी। आउटर सेल इनका कंप्लीट रहता है, राइट। इसीलिए क्या है, किसी के साथ एलिमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करती। ये चीज लिखा, दैट्स वाई दे आर नॉट रिएक्टिंग, दे आर नॉट रिएक्टिंग विद एनी एलिमेंट इन केमिकल रिएक्शन। हीलियम जो है, हीलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीलियम इज यूज्ड इन द ब्रीदिंग गैस। कैसे? जो ब्रीदिंग के लिए यूज़ की जाती है, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र में अंदर जो डाइविंग करते हैं, गोताखोर होते हैं, गहरे में जो गोताखोर जाते हैं, वो हीलियम का यूज़ करते हैं, है ना। हीलियम के किस लिए यूज़ करते हैं? कि हीलियम, ताकि वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड या किसी के साथ में रिएक्शन ना कर पाए, क्योंकि इनर्ट गैस है ना। और गैसेस होगी क्या, उसके साथ में रिएक्शन कर लेंगे तो हो सकता है कोई पॉइजनस गैस भी उसके उनके उसमें ब्रीदिंग में चली जाए। तो इसलिए कौन सी गैस यूज़ होती है बच्चों? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सी है? हीलियम। ऑर्गन इज, जो आर्गन गैस है, आर्गन इज यूज इन द कंडेंसेंट लैम्प्स टू प्रिवेंट द हॉट टंगस्टन फिलामेंट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग। किस लिए ये पूछा जाता है? क्यों यूज़ की जाती है ऑर्गन? क्यों? क्योंकि ये जो टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है वो ऑक्सीडाइज ना हो जाता है। ऑक्सीडाइज मतलब वो जल जाता है ना, इसलिए। एयर कंसी और जो आपकी नॉर्मल एयर होती है, जो हमारी एनवायरनमेंट में एयर होती है, एटमॉस्फेयर में, उसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्या होती है बच्चों? नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन होती है ना। ऑक्सीजन उसमें 20.5% होती है। ऑर्गन 9.93% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 होती है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हवा में सबसे कम गैस कौन सी है। उसमें ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड लिखा होगा तो आप लोग 100% ऑर्गन ही मार के आओगे, क्योंकि पता है कि आर्गन जो है बहुत कम होगी। नहीं, सबसे कम ऑक्सीजन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और एक तो न्यूज़ सुन सुन के ये सारी चीज़ें कि ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, ये चल रहा, तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। नहीं, आज भी कार्बन जो आपकी एयर जो है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है कितनी है? 0.03% है। इस फैक्ट को आपको 100% पता होना चाहिए। हाइड्रोजन इज नॉट गैसियस। हाइड्रोजन जो है गैसियस साइकिल में नहीं आता। जो बायोजियो केमिकल साइकिल्स होती है, हाइड्रोजन उसमें नहीं है। बाकी नाइट्रोजन भी है, आपका फास्फोरस है, बहुत सारी गैसेज हैं, लेकिन हाइड्रोजन उसमें नहीं आता गैसियस साइकिल में। डाइवर्स यूजेस ऑक्सीजन एंड हीलियम। ऑक्सीजन के और हीलियम के साथ में कौन सी गैस यूज करते हैं? डाइवर्स, जो भी ऊपर भी बताया था, हीलियम यूज करते हैं। और जो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड होता है, जो SF6 होता है, सेफ ऑफ सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल। और इसका बच्चों क्या है? जो GWP होता है, जिसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये बहुत पूछा था। इसका मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा जो है SF6 का आता है। उसे मैच करने के लिए आता है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे किसका होता है? SF6 का। याद करना, रट्टा मार देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बच्चों। लाफिंग गैस बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में पूछा, छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े कंपटीशन में। लाफिंग गैस क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। उसमें लिखा होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्राइड ऑक्साइड, बहुत सारे लिखे होते हैं। तो क्या था? नाइट्रस ऑक्साइड रटा होना चाहिए, है ना। रटा होना चाहिए एकदम। इसका फॉर्मूला होता है HNO, और नाइट्रिक एसिड क्या होगा? HNO3 लिखा होगा। तो ये आपको याद होना जो है नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? N2O, ठीक है। अमोनिया इज इजिली सोल्यूबल इन द वाटर। अमोनिया जो है वाटर में इजिली जो है घुल जाता है। और अमोनिया घुल के क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसलिए क्या है? बेस है ना। अमोनिया क्या है? बेस है। स्ट्रेंजर जो गैस होती है, स्ट्रेंजर गैस किसको बोला था? बहुत पूछ लिया था। स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं बच्चों? स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं जेनॉन। बोला नॉन। जो आपकी सारी जो आपकी जो इनर्ट गैसेस है उनमें नॉन, नॉन कौन से हैं? जिनोन। जिनोन में नोन आता, मतलब ये अननोन होगी। स्ट्रेंजर गैस कौन है? जेनोन। ऐसे आप किस पे कोरिलेट करके लर्न कर सकते हो, है ना। आपको आपको मेन चीज़ है, आपको याद होना चाहिए, वहाँ पे रिकलेक्ट होना चाहिए एग्जाम हॉल में। नाइट्रोजन इज परमानेंट गैस।
नाइट्रोजन परमानेंट गैस क्यों? क्योंकि रिएक्ट नहीं करती जनरली। और नाइट्रोजन क्या है आपकी परमानेंट गैस है। और ये टायर्स में, टायर जो एयरक्राफ्ट के टायर्स हैं, आजकल अपने व्हीकल्स पे भी इसी को नाइट्रोजन को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो है ये एक्सपेंड नहीं होती है। क्या परमानेंट गैस जितना है उतना ही एरिया कवर करती है, उससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होती है ना। और नाइट्रोजन की कमी से जो पेड़ होते हैं, जो इन पेड़ों में नाइट्रोजन की कमी होती है, वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, उन्हें बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। ऐसे पेड़ को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस। तो ट्रेस वो क्या है, जो जो कीट होते हैं उनके ऊपर बैठते हैं, उनको खा जाते हैं, और उससे क्या है अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, ऐसे इंसेक्टिवोरस ट्रीज बोलते हैं। हीलियम इज यूज इन बैलून। हीलियम को जो है, देखो हीलियम और कहाँ यूज़ कर रहे थे बच्चों, एक तो आपको यूज़ कर रहे थे डाइवर्स के द्वारा ऑक्सीजन के साथ में, जो गोताखोर हैं समुद्र में। उसके अलावा बैलून्स में भी यूज़ की जाती है हीलियम, है ना। बिकॉज इट इज डज नॉट फॉर्म ए एक्सप्लोसिव मिक्सचर। क्यों? क्योंकि नहीं तो हाइड्रोजन में क्या होगा, एक्सप्लोजन कर देगी, एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद एयर, एयर के साथ में कोई ऐसा रिएक्शन करके कोई एक्सप्लोजिव जो है गैस नहीं बनाती है, राइट। इसलिए हीलियम का यूज़ करते हैं किसमें, बैलून्स में। उसके बाद में आपका अल्फा जो आपकी जो मेन जो टीयर गैस होती है, पूछा था टीयर गैस कौन सी होती है, तो अल्फा क्लोरो एसेप्टोफेनोल होती है, और क्या था, एक्रोलिन होती है। और अमोनिया भी यूज़ की जाती है एज ए टीयर गैस, अमोनिया को भी यूज़ किया जाता है एज ए टीयर गैस, राइट बच्चों। जो फाउल स्मेल आती है नहीं, जब फिशेस होती है, जहाँ पे देखो मच्छी बाजार होती है, तो वहाँ पे एक अजीब सी स्मेल आती है, उसे फाउल स्मेल कैसे आती है, जो मछलियाँ मर जाती है उसमें फाउल स्मेल आती है, किस लिए आती है, ड्यू टू अमीनो कंपाउंड्स। उसमें क्या होता है, अमीनो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, कौन से होते हैं, अमीनो कंपाउंड्स होते हैं। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन, जो आपका जितना भी उसमें हैं आपके 7th ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितने हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन, याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो ब्रोमीन है यूज एज ए एनाल्जेसिक्स एंड जो आपका मरकरी है, मरकरी रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। जो आपका ब्रोमीन और मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में रहते हैं, है ना। एक कई बार अभी केमिस्ट्री में जब से लेक्चर चला, 4th लेक्चर है, इससे पहले कई बार ये फैक्ट्स आ चुका है, ब्रोमीन और आपका जो ब्रोमीन प्लस मरकरी है ये लिक्विड स्टेट पे रहते हैं। मरकरी का जनरली ज़्यादा बच्चों को पता रहता, पढ़ते भी हैं। तो ब्रोमीन का क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड में चला, ब्रोमीन पूछते हैं कि कौन सा सब्सटेंस, उसमें ऑप्शन दे देंगे ब्रोमीन, क्लोरीन, प्रोमीन या कुछ और दे देंगे, आयोडीन दे देंगे, उसमें पूछे कौन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, तो कौन है, ब्रोमीन। और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में कौन सा रहता है, आयोडीन, राइट। आयोडीन रिमेन्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो आयोडीन क्या है, सॉलिड रहता है ना। मोस्ट कॉमन सब्सटेंसेस जो हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन सब्सटेंसेस कौन होते हैं, मरकरी, वेपर, ऑर्गन इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। जो ट्यूब होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, जो हमारी ट्यूबलाइट घर में होती है, उसमें ज़्यादातर क्या होता है, मरकरी रहेगा, वेपर रहेगा और ऑर्गन रहेगा, जो ऑर्गन गैस है वो रहेगी, राइट। अब चलते हैं एसिड और बेस, एसिड, बेस और साल्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है। आपको पता है एसिड बेस को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। एक्चुअली में जो इनका जो पीएच वैल्यू है ना, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन जिसे बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन जो है, जो जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा वो बेस होगा, जिस 7 से कम होगा वो एसिड होगा, वो तो एसिडिक इन नेचर होगा, राइट। तो एसिड जो है पीएच वैल्यू उसका 7 से कम होगा, है ना। और उसका टेस्ट जो है एसिड जो होगा कैसा होगा, खट्टा होगा बच्चों। एसिड का टेस्ट कैसा था, खट्टा, सोर होगा। और ये क्या करता है, जो लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, कौन, एसिड्स। जैसे एप्पल में कौन सा होता है, मैलिक एसिड होता है ना, इसलिए एप्पल भी थोड़ा खट्टा रहता है। कर्ड में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है ना। ऐसे बहुत सारे एसिड्स आपको पढ़ना है। बेस क्या होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। बेस क्या होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा वो बेस होंगे, और वो क्या होंगे, टेस्ट में बिटर होंगे, कड़ुए होंगे, है ना। उनका टेस्ट कैसा होगा, कड़वा होगा। और टर्न्स रेड लिटमस, क्या है, ब्लू से रेड करता है, और क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर जो होगा उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, राइट। और एक जैसे कौन है बेस, जैसे लाइम वाटर, जो चूना का पानी होता है, वो कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और कौन सा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें देखो और एक चीज़ है, बेस में क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। और जो सॉरी एसिड में हाइड्रोजन आयन, और बेस में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, OH जो होता है ना, OH हाइड्रोक्साइड आयन जो है रिलीज होते हैं, राइट। तो जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलता है। देखा होगा जिनका पेट खराब होता है, कुछ होता है, उसे दिया जाता है, क्योंकि बेस होता है। इससे क्या है, आपका डाइजेशन वगैरह जो है कंट्रोल होता है।
जो प्योर वाटर है pH वैल्यू 7, जो शुद्ध पानी होता है उसका pH कहता होता है 7, इसका मतलब वाटर क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्या होती है, कल भी पढ़ाया था, क्या होती थी, रेन वाटर। बच्चों कौन सी, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। एंटासिड्स आर बेस, जो जितने भी एंटासिड दिया जिनको एसिडिटी हो जाती है उनको क्या दिया जाता है, एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं, सारे बेस होते हैं, है ना। एक्वारेरिया ये कई बार पढ़ चुका, कल कई जब से केमिस्ट्री शुरू किया यही हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्वारेरिया क्या होता है, ये एक्चुअली गोल्ड में यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और क्या होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3, एंड इज एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होता है। जो हाइड्रोजन सल्फेट होता है H2SO4 इज कंसिडर्ड ए बेसिक केमिकल। क्या होता है, इसे बेसिक केमिकल मानते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि ये हर जगह यूज होता है। एसिड रेन में दो आपके सब्सटेंस होते हैं। एसिड रेन में क्या है, दो सब्सटेंस होते हैं कि एक तो हाइड्रोजन सल्फेट भी होता है और नाइट्रिक एसिड भी होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपका हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड होता है। हाइड्रोजन सल्फेट जिसे बोलते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो है सबसे ज़्यादा होता है ना। सल्फ्यूरिक एसिड जो है रेन वाटर में, जो एसिड रेन जो होती है उसमें ज़्यादा होता है, और नाइट्रिक एसिड कम मात्रा में होता है उसकी अपेक्षा। सोडा वाटर जो होता है, जिसमें नहीं, जो आप खोलते ऊपर एकदम बबल से निकलता है शू करके, उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है ना। जो कैल्शियम सल्फेट जो कॉपर सल्फेट कि CuSO4.5H2O, ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। इसे बोला जाता है नीला थोथा। बहुत मैच करने के लिए होता है नीला थोथा, क्या होता है, रट्टा मार देना। और जो NH3 है, अमोनिया क्या है, इज द बेस। क्या है, अमोनिया क्या है, बेस है। मैंने पहले भी बताया, बेस ड्यू टू फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड विच चेंजेस द रेड लिटमस इनटू ब्लू। और ये क्या करती है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। अमोनिया प्रोड्यूसेस वाइट फ्लेम विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कहते हैं सफ़ेद फ्लेम जो है ये प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आपने देखा, जो घर में जो कप लोग साफ़ करते हैं, वॉशिंग सोडा होता है, उसमें क्या बच्चों मिला होता है, सोडियम कार्बोनेट। याद रखना क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, मतलब Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट याद रखना। जो कास्टिक सोडा होता है ना, उसे कास्टिक सोडा जो होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना। कास्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना, है ना। ये बहुत सारे पूछे, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, और जो आपका बेकिंग है मतलब जग गया, वो क्या है, जग गया, वाई कार्बोनेट होता है, सोडियम वाई कार्बोनेट। और जो आपका कास्टिक सोडा होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम जो सल्फेट होता है, इसको हाइपो बोलते हैं। ये कहाँ होता है, फोटोग्राफी वगैरह में यूज किया जाता है, हाइपो सोल्यूशन। सोडियम थायोसल्फेट जो है क्या होता है, हाइपो। जो बेकिंग सोडा है, मैंने अभी बताया भी था, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट। या कभी कभी लिख देता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कंफ्यूज नहीं होता, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या इसका केमिकल फॉर्मूला होगा, NaHCO3, राइट। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद में आपका ये जो यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जनरली सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका कास्टिक बेकिंग सोडा की आपके जो वेजिटेबल्स बनाते नहीं पकते हैं उसमें मिलाया जाता है ना। और जो एथिलीन, जो आपके जो फल वगैरह पकाने में कौन सी गैस यूज की जाती है, एथिलीन। कौन सी, एथिलीन इज यूज इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए यूज करती है। जो क्वार्ट्स जो है वो किससे बनता है, सोडियम सिलिकेट होता है। क्या होता है बच्चों, सोडियम सिलिकेट। टेबल सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं इज स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है, एसिड होता है, एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, बेस भी, मतलब दोनों का बोलते हैं ना कॉम्बो, एक कॉम्बो है। कौन सा, टेबल सॉल्ट। सॉल्ट इज NaCl, जो नावल सॉल्ट होता है, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। आयोडाइज सॉल्ट जो होता है वो कंटेन्स पोटेशियम आयोडाइड। जो आयोडाइज सॉल्ट होता है उसमें क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड, जबकि वेरेज नॉर्मल सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड, राइट। जो इप्सम साल्ट होता है, इप्सम साल्ट में क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम सल्फेट। ये साल्ट अलग अलग साल्ट है, आपको पता होना चाहिए कि आयोडाइड साल्ट में आपका क्या होगा, सोडियम आयोडाइड होगा। मैग्नीशियम जो एप्सम सॉल्ट होगा उसमें क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट। ये तीनों सॉल्ट हैं, याद होने चाहिए। टेबल सॉल्ट आपको पता है कि जो है स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है, राइट। जो सोडियम थायोसल्फेट जो है, सोडियम थायोसल्फेट या जिसे हाइपो बोलते हैं, ये क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड इज ऑल्सो यूज इन फोटोग्राफी, है ना। सिल्वर ब्रोमाइड और ये सारी चीज़ें कहाँ यूज होती हैं, फोटोग्राफी, एज ए फिक्सर इन फोटोग्राफी। कैसे, फिक्सर के रूप में इसे यूज किया जाता है, फिक्सर के रूप में यूज किया जाता है। इज यूज इन प्रिपेयरिंग अ फोटोग्राफिक प्लेट, है ना। जो जिंक, स्पेलिंग अलग है, जिंक ऑक्साइड इज यूज्ड इन ग्लेजिंग ऑफ पोट्री। जो पोट्री होती है, जिंक ऑक्साइड
ग्लेजिंग ऑफ पोएट्री में यूज होती है, जो पोएट्री जो आपको उसे चिपकाने के। कोबाल्ट ऑक्साइड क्या होता है, इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर टू ग्लास, जो ग्लास होता है उसमें डीप ब्लू कलर देता है कोबाल्ट, राइट। और ऐसे जिंक सल्फाइड भी होता है, जो चूहा मारने की दवा जो होती है। ये सारे हम आगे आते समय पढ़ते जाएंगे, लेकिन ये बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इतने सिर्फ 3 स्लाइड से 4 स्लाइड से कम आपको 1 या 2 मार्क्स 100% किसी भी कंपटीशन हो, चाहे BPSC हो, RAS हो, RPSC, UPPCS, ARO, UP SSC, DSSB, MPPSC, किसी में भी हो, आपको इसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज करना है। कंफ्यूजिंग जो हैं उनको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है, राइट। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।